अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक। बड़े अरसे बाद मैं दोबारा से वीडियोस बना रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि मैं पाकिस्तान गई हुई थी और पाकिस्तान में जहाँ बहुत मज़ा भी आ रहा था, वहाँ यहाँ एहसास भी था कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और हब्स बहुत बढ़ रही है। मॉनसून्स ऑलमोस्ट शुरू हो चुके हैं, तो एज़ अ फिजिशियन मेरे ज़हन में जो बात आई वो है हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक एक ऐसी कॉमन सी चीज़ है जो कि अगर आप प्रॉपर एहतियात ना करें तो बहुत कॉमनली लोग उससे सफ़र करते हैं और इसकी मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है। सबसे इम्पोर्टेंटली आपने ये समझना है कि हीट स्ट्रोक होता क्या है। तो बेसिकली ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे बाहर इतनी गर्मी होती है कि आपकी बॉडी उसकी अपनी अंदर की जो जनरेटेड हीट है वो रिलीज ही नहीं कर पा रही होती है। बाहर इतनी ह्यूमिडिटी होती है कि एवापोरेटिव कूलिंग बहुत कम हो जाती है। उसकी वजह से आपकी बॉडी का टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है। मोस्टली स्पीकिंग हीट स्ट्रोक हम कैटेगराइज करते हैं जब आपकी बॉडी का कोर टेम्परेचर जो है 104 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जाए। अच्छा, ये तो हीट स्ट्रोक हो गया, इट्स अ मेडिकल इमरजेंसी। उस केस में आपने हॉस्पिटल जाना ही जाना है और वहीं पे आपको ट्रीटमेंट मिलेगा। लेकिन उससे पहले बहुत से लोगों को हीट एग्जॉस्शन भी होने लगती है, जिसको हम नॉर्मली लेमैन टर्म में हीट स्ट्रोक ही की वर्ड नाम से जानते हैं। हीट एग्जॉस्शन वो ऐसे सिम्पटम्स हैं जब आप बाहर इवन 2-3 घंटे भी होकर आएँ, शॉपिंग करके आएँ, कोई काम करके आएँ या आपकी जॉब फिज़िकल है, तो आपको घर आके वो सिम्पटम्स महसूस होते हैं, जैसे थकान, जैसे सर में दर्द, जैसे पेट में दर्द, बहुत से लोगों को नॉज़िया की फीलिंग होती है, वॉमिटिंग आने लगती है, कुछ लोगों का विज़न भी ब्लर हो जाता है, कुछ लोगों का बीपी भी शूट कर जाता है। ये या कम भी इवन हो जाता है। तो ये सब सिम्पटम्स जो हैं, ये हीट एग्जॉस्शन के सिम्पटम्स हैं। इसको सबसे जो इसकी अहम ट्रीटमेंट है, वो तो आपको हॉस्पिटल में ही मिलती है। अगर एक दफ़ा आप उस रास्ते पे चल पड़े हैं, तो फिर तो आपको हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा टू गेट द ट्रीटमेंट, क्योंकि इसका मतलब है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। लेकिन मैं ये बात करना चाहती हूँ कि हम इस कैफ़ियत से कैसे बच सकते हैं, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर देन ट्रीटमेंट। सबसे इम्पोर्टेंटली अगर गर्मियाँ हैं, हब्स बहुत ज़्यादा है और आप एक ऐसे इलाके में रहते हैं, मोस्टली पाकिस्तान के मेजर इलाकों में गर्मी आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो प्लीज़ आप ऐसे टाइम पे घर से बाहर ना निकलें जिस वक़्त बहुत गर्मी और धूप है। सिमिलरली अगर आपने एक्सरसाइज़ करनी है तो हम रिकमेंड करते हैं कि आप सुबह अर्ली आवर्स में एक्सरसाइज़ करें। जैसे फ़ौरन से सनराइज़ के बाद एक्सरसाइज़ कर लें, लेकिन कोशिश करें कि उससे पहले-पहले ही ख़त्म कर दें। अगर आपने वॉक पे भी जाना है तो तब जाएँ जब टेम्परेचर्स थोड़े कम ही हैं। ये नहीं कि आप 11 या 12 बजे वॉक पे जा रहे हैं, 4 या 5 बजे वॉक पे जा रहे हैं। इसी तरह जब मगरिब हो जाए उसके बाद आप वॉक पर निकलें। इसके अलावा आप लोग कोशिश करें कि दिन में आप 8 से 10 ग्लास पानी की पिएँ, लेकिन वो सारा पानी इकट्ठे नहीं पीना। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा पानी गल्प इन भी करते हैं, उससे भी आपकी बॉडी की सॉल्ट्स में कुछ चेंजेज़ आते हैं और उसके अलावा उससे एक अनकम्फर्टेबल फीलिंग भी होती है। इसके अलावा अगर आपका फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट है कि जॉब की कि आपका फ़िज़िकल वर्क है और आपको बाहर रह के काम करना पड़े, तो प्लीज़ अपने साथ आइस पैक्स कैरी करें, उनको अपनी गर्दन पे, अपने सर पे थोड़ी-सी देर के लिए, अपनी बाजुओं पे कोशिश करें कि उससे अपनी बॉडी को ठंडा करें ताकि आपकी बॉडी हीट लूज़ करे। इसी तरह अगर आप बाहर जा रहे हैं तो कोशिश करें लूज़ कपड़े पहनें और जो है वो पूरी बाजुएँ हों ताकि कम से कम आपकी स्किन भी एक्सपोज़ हो उस धूप से। और ये आपने कभी भी नहीं भूलना कि आपने हर वक़्त सनस्क्रीन लगानी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्किन कैंसर्स जो होते हैं वो इसीलिए होते हैं क्योंकि हम यूवी प्रोटेक्शन सही से अपनी बॉडी को दे ही नहीं रहे होते हैं। तो ये सब आप तदाबीर करें। इसके अलावा मैं ये रिकमेंड करती हूँ बहुत ज़्यादा अपने पेशेंट्स को भी, तो वो गेटोरेट पिएँ या पीडियालाइट, ओआरएस ही पिएँ, लेकिन ऑफ कोर्स अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, आपको हाइपरटेंशन है, तो आप ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहते। कोशिश करें कि जब भी वॉक पे जाएँ अपने साथ पानी की बॉटल ज़रूर रखें, ठंडे पानी की बॉटल। ये सब काम करें ताकि ऐसा हो ही ना कि आपको खुदा ना खास्ता हीट स्ट्रोक हो और आप इस इमरजेंसी से बच सकें। आपके जो भी क्वेश्चन्स हैं वो कमेंट्स में लिखें एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।